हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 11/9/2024 को जो एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। यह सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये हम लोग का 8वां शिफ्ट है, ठीक है। टोटल 2024 में पीटी में 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। यह है 8वां शिफ्ट। इसमें हम लोग पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभाज्य संख्या किसके किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। जैसे हम 5 लिए, 5 में किस किस से भाग लगेगा? 5 में 5 से भाग लगेगा स्वयं से, और एक से कटेगा। एक तो हर एक संख्या को काटता है, यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं और एक से कटे, वो अभाज्य है। अब हम 4 लेते हैं एग्जाम्पल में। ये 4 जो है 4 से कटा, स्वयं से, एक से कटा, ठीक है। इसके अलावा 2 से भी कट गया, तो यानी स्वयं और एक के अलावा भी किसी से कट गया, तो ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है? भाज्य हो गया। ये क्लियर? अभाज्य और भाज्य क्लियर हो गया होगा। एक जो है, एक संख्या जो है, ये न ही भाज्य है और न ही अभाज्य, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। और 2 जो है ये अभाज्य होगा, एक और स्वयं से कटा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, साथ में सम संख्या में एक 2 ही है जो सम संख्या भी और अभाज्य भी है। यानी इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ओनली वन 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो उसी प्रकार 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं को पता करेंगे क्या क्या हो सकते हैं। एक 53 होगा पहला, 51 52 कटता है, 51 17 से कट गया, 52 26 से कट गया, और 53 जो है सिर्फ एक और स्वयं से कटा। इसी प्रकार पता करते हैं क्या क्या होगा। 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा और 73 होगा, ठीक है। 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, वो सारे आप ध्यान रखिएगा। बार बार हमें खोजना अच्छा नहीं है, माने में रहेगा। इतने नंबर ऑफ कभी पूछता है 1 से लेके 100 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या, आप लिख के थोड़ी गिनेंगे उसको, कि ध्यान ही रखेंगे। उसी प्रकार एक वीडियो में बता रखे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया उनके बीच आने वाले अभाज्य संख्या। इन सबों को जोड़ के 6 है, 6 से भाग दीजिए, वही हो गया एवरेज। बात आया समझ में? इतना तो करना ही पड़ेगा इसमें। चलते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित को सरल करें। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, एक बार बोल देते हैं बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है। 3 तरह के कोष्ठ होते हैं, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। फिर ओ ऑफ यानी का काम करना है, का या ऑफ जो मिल जाए। डी भाग का काम करना है, फिर गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का, ठीक है। ये क्रम है। पहले किसका काम करना है? ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में आए, ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ का पहले, तो 24 26 और 4 30, तो 4/3 ऑफ है, यहाँ 30 होगा। तो इसका काम करना है, ऑफ मतलब गुना ही होता है, तो 3 दहाई 10 चौक 40 आ गया, माइनस 11 तिया 33 और 2 35/3, ठीक है। बाहर में भी भाग है ही, 4 तिया 12 120 घट्टे 35 बट्टे में 3 लिख सकते हैं। ये घट के क्या आ जाएगा? 85 बट्टे में 3। तो देखिए 1020 भागा में इस तरह था, तो 1020 भाग जो गुना में तो पलट जाता है 3/85, जैसे भाग दीजिएगा आ जाएगा 12 मरतबे, तो 12 तिया 36 इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। निम्नलिखित तालिका 2016 से 20 तक 5 निर्माताओं के कारों की बिक्री को दर्शाता है। 16 से 19 के दौरान M2 की कुल बिक्री M4 की कुल बिक्री की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो M2 की कुल बिक्री कहाँ तक? 19 तक, 16 से 19। तो M2 के यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, फिर M4 है यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, दोनों का कुल बिक्री निकलेगा। तो इसको जोड़िए यहाँ से यहाँ तक, 0 नहीं, देखिए अंतर बताना है तो बिना जोड़े ही निकालिए। 160 जोड़ के अंतर निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है। ये जोड़ेंगे कुछ भी आएगा, ये जोड़ेंगे कुछ भी आएगा, वही गैप अंतर बताना था। 160 200 है, 40 का गैप। 170 210 है, 40 का गैप। 180 220 है, यहाँ भी 40 का गैप। 190 230 है, यहाँ भी 40 का गैप। कितना आ गया? 160 का गैप। आया समझ में? ये सब आंकड़े सैकड़ा में है, ये सारे 160 सैकड़ा हो गया। आंसर देना है, ये इस तरह ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1000 में बदल दीजिए, तो 60 में सैकड़ा में 100 से गुना कर देंगे, तो 16,000। बताया समझ में? अंतर ही निकाल लिया, हो गया आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, ये दोनों के बीच का गैप है 200 मीटर।
ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी का क्रमशः है, चोर 10 की चाल से और पुलिस 11 की चाल से भागते हैं। तो 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 9 मिनट तक दोनों भाग रहे हैं। चोर आगे आगे भाग रहा है, मान लेते हैं चोर इस तरफ भाग रहा है 10 की चाल से, और पीछे से यहाँ से पुलिस इसको पकड़ रहा है 11 की चाल से। स्टार्टिंग में दोनों के बीच 200 मीटर का गैप था। दूसरे को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। जब एक दिशा में होता है तो चाल घटता है, बताए थे बहुत बार। वैसे भी ये 11 के है, 10 के चाल से है। आप ही बताइए, पर घंटा ये 10 भाग रहा है, 11 भाग रहा है, तो पर घंटा 1 किलोमीटर गैप मतलब पकड़ेगा, इसके बीच का दूरी कम होगा। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसके करीब जा रहा है। ये बताया समझ में? 11 ही भाग रहा है, 10 तो भी भाग रहा है, यानी पर घंटा 1 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों के बीच कम रहा है। ये क्लियर? तो 9 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय। चाल क्या है? दोनों के बीच का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। और समय क्या है? 9 मिनट। तो 9 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 9 गुने 60, तो गुना कर दिए 9 गुने 60, यानी कि इतना मीटर का दूरी दोनों तय किया होगा 9 मिनट में। तो 9 दूना 18, 2 से कट के हो गया 30, 5 दिया 150, यानी दोनों मिलके मतलब दोनों के बीच 9 मिनट में 150 मीटर की दूरी तय हुई है। टोटल है कितना? 200 मीटर। तो बीच बीच कितना गैप बच जाएगा 9 मिनट बाद? 200 में से 150 घटा दिए, 50 मीटर की दूरी बच जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:144 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो संगत भुजा में ध्यान रखना है, दो समरूप त्रिभुज अगर भुजाओं का अनुपात ए बी है तो उनके एरियाओं का अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। किसी भी समरूप त्रिभुज के लिए भुजाओं ए बट्टा बी है तो एरिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। यही एरिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25/144 दे रखा है। ए बट्टा बी क्या होगा? रूट निकाल दीजिए, 25/144 यानी 5/12, यानी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 5/12। यानी क्या समझ में आया? भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर ही एरिया का अनुपात होता है। एरिया का अनुपात का वर्गमूल निकाल दीजिए, वही होता है भुजा का अनुपात समरूप त्रिभुज में। तो 25/144 का वर्गमूल निकाल दिए 5/12। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। त्रिभुज एबीसी और आरपीक्यू सर्वांगसम है। तो त्रिभुज एबीसी की वह भुजा ज्ञात करिए जो पीक्यू के संगत है, यानी पीक्यू के इक्वल है या उसके संगत है। देखिए त्रिभुज का नाम कैसे दिया है? ए बी सी, और त्रिभुज क्या दिया है? आरपी। त्रिभुज आरपी क्यू। देखिए इसे पी आर क्यू या पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते थे, पर त्रिभुज एबीसी को बोला है आरपी क्यू के ही सर्वांगसम है। इसका मतलब होता है, ध्यान रख के बनाना है, ए बी है वो आरपी के बराबर होगा। ए बी जो है इस आरपी या पी आर जो कहिए उसके बराबर होगा। उसी प्रकार ये बी सी जो होगा ये पी क्यू के बराबर होगा, और ये ए सी जो होगा वो ये आर क्यू के बराबर होगा। बात है समझ में? संगत कैसे लिख रहा है। और कोण ए जो होगा, कोण ए फर्स्ट है तो फर्स्ट कोण आर के बराबर होगा। कोण बी जो है कोण पी के बराबर होगा। कोण सी है जो कोण क्यू के बराबर होगा। हमसे पूछा रहा है पी क्यू के संगत में, पी क्यू के संगत में कौन है? बी सी। ठीक है, आ गया होगा समझ में? इसी तरह लिखना है। चलते हैं 7 नंबर पर। ठीक पीछे वाला ही बात हो गया। ठीक है, इसे वही कॉसेक 90 माइनस थीटा पर लगा दीजिए, और इसे भी कॉसेक 90 माइनस थीटा पर काम कर दीजिए, उस फार्मूला पर ये बन जाएगा। इसे खुद बना लेना है। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला से इसे खुद बनाना है, इसको हम नहीं बता रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पे। यदि दो इक्वेशन दे रखा है 0.4x प्लस 0.16y बराबर 1.7, नेक्स्ट है 0.3x प्लस 0.12y बराबर, मेरे ख्याल से कौन सा कथन सही है? अगर आप पिछले सारे शिफ्ट को देखे होंगे तो इस कंसेप्ट पर 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप वहां से बना लेते इसको अगर देखे होइएगा तो। चलिए इसको बताते हैं। देखिए एक्स का कोफिशियंट क्या है? 0.4, 0.3 उड़ा दिए 4/3। वाई का क्या है? 0.16, 0.12, ये भी कट के जाएगा 4/3। ये सी का 1.7, थ्री को हो गया 1/2। दो चार वाला एक समीकरण, दो चार वाला एक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दो समीकरण होते हैं। ठीक है, इसके
3 कंडीशन होते हैं, वो सब हम बता रखे हैं। यहाँ एक ही बोल रहे हैं, सिर्फ जो पूछ रहा है उसके बारे में। यहाँ देखिए, फर्स्ट दो का रेशियो यानी एक्स का कोफिशिएंट a/a1 बराबर b/b1 है, और c/c1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, वही ना, पहला है 4/3, फिर है 4/3, लास्ट है 1/2 जो इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट दो इक्वल हुए और थर्ड से इक्वल नहीं हुए। ये कंडीशन जब बनता है तो उसके कोई हल नहीं होते हैं। ध्यान रखना, जब ऐसा कंडीशन बने तो कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल, और इनके कोई हल नहीं होते हैं। इस तरह हमें ध्यान रखना है, सब हम बता चुके हैं। अब पीछे जाके सारे शिफ्ट को देख लीजिए। 9 नंबर, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए बी बराबर क्या है? ए सी है। कोण ए है 80 डिग्री, तो कोण बी बताना है क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज में ध्यान रखना है, जब दो भुजा इक्वल हो तो उसके सामने के दोनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये दोनों भुजा इक्वल है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 80 प्लस थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर 180 में 80 गया 100 डिग्री, थीटा बराबर 100/2 यानी कि 50 डिग्री। ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर पर, एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। एबीसी बीच वाला बी है 90, ये बोलना चाहता है। एबीसी क्या है? 90 है। साइन ए 1/2 है, तो कॉस सी किसके बराबर होगा? देखिए, साइन ए 1/2, साइन ए, साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, तो साइन 30 लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी 1 होगा तो ये 2 होगा। तो ये क्या बचेगा? जब 30 है तो हो जाएगा 60। हमसे पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस 60, तो आधार बट्टा कर्ण 1/2। बस आ गया समझ में, कुछ नहीं था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। 8400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% की दर से 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे? 8,400 रुपये है, 7% की रेट से 11,928 हो रहा है, तो इसे इतना होने में कितना समय लगा होगा वो हमसे पूछ रहा है। 11,928, 8400 इसमें से घटाते हैं, कितना ब्याज मिला वो देखते हैं। 8,2,5,3, यानी 3528 रुपये हमें क्या मिले हैं? ब्याज मिले हैं। तो 3528 टोटल ब्याज मिला है, वही हमें समय बता रहा है कितने समय में हमें इतना ब्याज मिला है। तो हमें एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 8400 का 7%, 7% वार्षिक है, तो ये है 84 गुने 7 जो है 1 वर्ष का ब्याज है। ये क्लियर? एक वर्ष में इतना ब्याज नहीं है, इतना ब्याज कितने वर्षों में लिए होंगे? तो इतना में 84 गुने 7 से भाग देते हैं, वही निकलेगा। तो इस 23 में भाग दीजिए, तो 7 से भाग देते हैं, इसमें 7 25 35, 504 आया, और 84 से भाग देंगे 6 वर्ष तक घटेगा, यानी 6 वर्ष लगेंगे इतना रुपए होने में। बात आया समझ में? नहीं तो जो फॉर्मूला पर बैठाना चाहते थे यही होता है, ऐसा ही बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टे 100 होता है। ब्याज है वही बात आता है 3528, धन है 8400, रेट है 7, टाइम बताना है बट्टे 100। कैलकुलेट करिए, वही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। 245 और 7 पूर्णांक 1/5, ठीक है, वही है। हाँ, 7 पूर्णांक 1/5 के मध्यानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या है उससे विभाजित करना है। तो दो ही एक ऐसा है जो सम है और अभाज्य संख्या भी है, तो इन दोनों के मध्यानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर भागफल क्या होगा? यानी इसके मध्यानुपाती में 2 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा हमसे पूछ रहा है। कभी मध्यानुपाती पूछेगा 2 संख्या देकर, ए और बी 2 संख्या है, उसका मध्यानुपाती क्या होगा? √a/b। ये ध्यान रखना है हमेशा। उसी प्रकार 245 और 7×5 = 35 से 36/5, इसका मध्यानुपाती √, इतना होगा। तो 5 से काट के 49 आ रहा है, 49 का 7 बाहर, 36 का 6 बाहर, इसमें भाग देना है 2 से, दे रखा है क्वेश्चन में ही, 2 से 7 ये कैसा जाएगा आंसर भागफल। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर, इसे हल करना है। देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू पर बैठेगा, सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू पर बैठाइएगा, ये एक्सप्रेशन से पूरा कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा आंसर। ठीक है, सब क्वेश्चन हो चुका है पिछले शिफ्टों में, वहां से आप लोग समझ जाइएगा, बना लीजिएगा। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और 8% ब्याज देने का वादा किया, और एस जो उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया।
आर ने सीधे इस योजना में निवेश किया और कितना लाभ होता है? 8 5 13, सीधे क्लियर है इसमें। देखिए एस आर से कुछ रुपए लिया था 8% ब्याज पर, और एस ने उधार ली गई राशि को योजना में निवेश किया, और आर को मूलधन का भुगतान मतलब ब्याज समेत, आर जो है आर को एस ने ब्याज समेत पैसा वापस कर दिया, फिर भी 5% तो प्रॉफिट में ही रह गया। यदि एस डायरेक्ट आर डायरेक्ट पैसा लगाता तो 8% भी वो कमाता और 5% भी वो कमाता, 13% उसका प्रॉफिट होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, यानी 8 घंटा लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए ए 6 घंटे में भरता है, मगर रिसाव के कारण ना 2 घंटे अतिरिक्त 8 घंटे लगते हैं। तो रिसाव, सिर्फ रिसाव हो तो इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 24, तो 6 चौक 4, 8 3 24, यानी एक का क्षमता क्या है? 4, यानी पर घंटा ये 4 भर सकता है, और रिसाव के कारण पर घंटा 3 खाली होता है। यानी जब ए भी चल रहा है और जो रिसाव वाला नल है वो भी चल रहा है, तो दोनों मिलकर पर घंटा 3 भरते हैं। यानी रिसाव के कारण कुछ प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? एक की कमी हुई, यानी रिसाव का क्षमता क्या है? पर घंटा 1 खाली करने का क्षमता है, और ए पर घंटा 4 भरता था, तब तो ये 3 आया। यानी रिसाव जो है पर घंटा 1 खाली कर सकता है, तो 24 खाली करने के लिए पर घंटा 1 खाली करता है, 24/1, 24 घंटे लगेंगे उसे खाली करने में। ऑप्शन 4 आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 4√2 है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। विकर्ण 4.8 बट्टा में आएगा √2, यही हो गया भुजा। ठीक है, और वर्ग का एरिया पूछ रहा है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 4.8 बट्टा √2 का स्क्वायर कर देना है। तो 4.8 गुने 4.8, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 से कट के 2.4। देखिए 8 चौक 32 इकाई, 8 चौक 32 इकाई किस जगह आया? हो गया आंसर, गुना करने पर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित तालिका स्कूल में अक्षय द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें, उसके बाद पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे। उसने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? परसेंटेज में बताना है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में 73 नंबर लाया 100 में से, तो 73% यहाँ तो क्लियर है। उस वक्त का परसेंटेज निकालिए। 56 लाया है 80 में, तो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? 56 मार्क्स कितना पे? 80 पे, पूरे 100%। बताया समझ में? और 56 70% आ गया यहाँ मार्क्स। ऐसा ही 45 लाया है किसमें? 75 पे। देखिए 15 5 75, 15 नंबर 20% के वैल्यू बराबर हुआ, तो 45 हो गया 60% के बराबर। उसी प्रकार 90 और 125, 90 लाया 125 का कितना परसेंट है? तो वही तुलना कर दीजिए, 90 बट्टा 125 गुने 100, 25 पचे 25 चौके 5 से 18, 18 चौक 72% आ गया। 45 लाया 60 पर, 3/4 लाया है 75% नंबर ले आया। इसको जैसे भी निकाल लीजिए परसेंटेज में, सबसे अधिक कौन है? 75% आईटी में, यही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। 4/3 tan 60 cos 30, मतलब वैल्यू पुट करके हल करना था इसमें, और कुछ नहीं है। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, जो भी वैल्यू सब है पुट करिए और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, इसे खुद बनाइएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब पुट करके। चलते हैं नेक्स्ट। 5 अलग अलग कंपनियों PQRST प्लास्टिक और लकड़ी के बल्ले बनाती है। इनके बल्लों के ब्रांड ए या ब्रांड बी के रूप में लेबलित किया गया है। दी गई तालिका प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित कुल बल्बों के प्रतिशत के रूप में लकड़ी के बल्बों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, लकड़ी के बल्ले परसेंटेज में दर्शा रही है तालिका। यह तालिका ब्रांड ए ब्रांड बी के लेबल वाले प्लास्टिक के बल्लों के अनुपात है। हाँ, ये प्लास्टिक के बल्लों का रेशियो है। ठीक है, ब्रांड ए और ब्रांड बी में लेबल प्लास्टिक बल्लों का अनुपात दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर एक कंपनी 1 लाख बना रही है, तो सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी में कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए? यह है प्लास्टिक के बल्लों का अनुपात, यानी ब्रांड ए में 3 प्लास्टिक के बल्ले बनते हैं तो ब्रांड बी में 7 बनते हैं, और दोनों ब्रांड मिला के कंपनी पी में 65% लकड़ी के बल्ले बनते थे, तो बचा हुआ 35% में ही दोनों बटेगा। बात आ रहा है समझ में? तो ब्रांड बी में कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बने हैं वो बताना है। देखिए यहाँ 65% तो लकड़ी के बल्ले हैं, तो 35% क्या है? ये है प्लास्टिक के बल्ले। उसमें ब्रांड ए और बी की रेशियो है 3:7, यानी ब्रांड बी कितना है? 7 3 10 में से 7,
यानी कि 7/10 क्या है, इतना परसेंट होगा उसमें ब्रांड बी में प्लास्टिक के बल्ले हैं, ठीक है। प्लस उसी प्रकार या 8/7 15, 8/15 कितना में 70 में से 100 में 70 या 30% का, ये सब है लकड़ी के। तो प्लास्टिक के सब में 100 में से माइनस करेंगे, 35 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 30 होगा, ये 50 होगा। बात आ रहा है समझ में, 30% का। उसी प्रकार थर्ड में 19 और 9 25, 6/25 किसका, 40% का। प्लस सेकंड में 8/15 किसका, 30 का। फिर प्लस लास्ट है 3/5 किसका, 50% का। यानी ओवरऑल इतना जो है ब्रांड बी प्लास्टिक के बल्ले होंगे, ठीक है। और हर एक कंपनी 1 लाख बना रही है, तो हर एक में 1 लाख से गुना करते, 1 लाख का इतना परसेंट जो भी आएगा वो ब्रांड बी के प्लास्टिक के बल्ले होंगे। फिर 1 लाख का इतना कंपनी क्यू के लिए प्लास्टिक के बने बी ब्रांड के बल्ले होंगे। सब में से 1 लाख होता, सब में 1 लाख कॉमन ले लेते। बता रहा है डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, ऐसे वो कैलकुलेट कर दीजिए कॉस्ट में, जो आएगा वही आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो अब करना पड़ेगा ही, बिना किए हुए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलते हैं, इसे बना लीजिएगा, खुद समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन है इसमें, उसको पूरा करिए। हमको कम समय में पूरा क्वेश्चन टच करना है, इसलिए बढ़ रहे हैं। 20 नंबर, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी होती है। उसके वेतन में कितने परसेंट की परिवर्तन हुई, 25% बढ़ा और 12% कमा। तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, ये ए है और बी है। तो जब भी 2 परसेंटेज देकर एकल परसेंटेज का बात हो, वृद्धि या कमी, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टे 100 पर पुट कर देना है। तो ए है 25, बी घट रहा है तो माइनस में रखेंगे। फिर देखिए 25 गुने -12/100, ठीक है। 25 में से 12 गया 13, यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा, निकलेगा, यानी कि बच गया 10%। यानी ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 10% की। नहीं तो ये भी करिए, 100 वेतन है, 25% बढ़ा पहले 125/100, और फिर 12% घटा 88/100 हो गया। 2 बार ये हुआ, एक बैठो के 110 आएगा, कितने की वृद्धि होगी, 10% की। जिससे भी आपको करने का मान। 21 नंबर, व्यंजक ये का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए 1.55 का होल स्क्वायर है प्लस 0.55 का होल स्क्वायर प्लस 1.55 गुने 0.55, ये दे रखा है। अगर इसमें हम 1.55 माइनस 0.55 लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका अंतर होता है 1, तो गुना में 1 लिखने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ये हम लिख सकते हैं साथ में। काहे लिखे, क्या कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए गुने बी पर बैठ रहा है। तो कहीं भी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पर बैठ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पर। त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज है पी क्यू आर में एम एन एस क्रमशः पी क्यू का मिडिल पॉइंट एम है, पी आर का मिडिल पॉइंट एन है, और क्यू आर का मिडिल पॉइंट एस है। मध्य बिंदु है सबके, यानी ये सब आपस में क्या है, ऐसे मतलब एस 2 टुकड़ा में बांट रहा है, आपस में कौन नहीं, एस 2 टुकड़ा में बांट रहा है, एन इसे 2 टुकड़ा में बांट रहा है, और एम इसे 2 टुकड़ा में बांट रहा है, ठीक है। तो इन सबों को हम मिलाते हैं। जब भी ऐसा पॉइंट इस तरह आकृति बने, जब भी मिडिल पॉइंट दिया हो, हम मिला दिए, तो ये जो एरिया होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये 10 10 10 10 है, 10 होंगे सब 10 होंगे, इक्वल होते हैं। तो पूरा एरिया, हाँ ये समझ में आ गया। त्रिभुज, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 46 है, चतुर्भुज एम एन आर क्यू का एरिया क्या होगा, एम एन आर क्यू, इस पार्ट का एरिया हमसे पूछ रहा है। टोटल 46 जो है 4 हिस्सा में बांटिए, 46/4 एक टुकड़ा का वैल्यू हुआ, 4 क्या हो गया, एक टुकड़ा का वैल्यू। जिसका एरिया पूछ रहा है उसमें 3 टुकड़ा है, यानी कि पूरा एरिया का 3/4 निकाल दिए, हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर किया करिएगा, ठीक है, हम उसका और तरीका बता देंगे। नेक्स्ट 23 नंबर, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75%, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 100 मानते हैं, तो क्रय मूल्य इसका 75% यानी कि 75 होगा। 15% की, ठीक है, 15% की छूट के बाद लाभ परसेंट की गणना करें। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर देते हैं, तो 15% का छूट देंगे, 100 का 15%, 15 का छूट मिलेगा, यानी 85 पर बेचेंगे। 75 पर खरीदे, 85 पर बेचे, ये आया। 10 का प्रॉफिट किस पे, 75 पे, गुणे 100%,
इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। काहे कि उस संख्या के गुणनखंड में 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। जब 2 और 5 शामिल हो तो 2 5 10 इकाई अंक 0 होना निश्चित है, ये ध्यान रखिएगा। एक ही में इकाई अंक 0 है, तो इसलिए 3 इसका ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी तरह टोटल 36 शिफ्ट का वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।